हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल हंट क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 8th का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन ए रियल लाइन। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते थे किस पे? रियल लाइन पे। आज पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन रियल लाइन पे। इंटीजर जो हम पढ़ चुके हैं, काउंटिंग नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंटीजर का हम लोग रिप्रेजेंटेशन किए 1 2 5 6 ऐसा, जीरो का -1 -2 -3। अब हम रेशनल नंबर का करेंगे 1/2 -2/2, ठीक है, 4/6 6/4, ऐसे करके हम रिप्रेजेंटेशन आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करो तो पूरा जो रिप्रेजेंटेशन आपका है रियल लाइन का, रेशनल नंबर का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ 7-8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका हम रिप्रेजेंटेशन करें तो उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम कह सकते हैं, एक नॉर्मल है 2/7, दूसरा एक आप ले लो नेगेटिव में -3/5, तीसरा आप ले लीजिए 2 होल 3/5, फोर्थ वन नेगेटिव में -3 होल 4/7, फिफ्थ नंबर ले लो आप 13/5 और सिक्स्थ नंबर ले लो आप -13/5। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हो रियल नंबर क्या होता है। यहां पे आपका हाफ 0 होगा, ये आपका 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, हम जैसे और बढ़ा सकते हैं, यहाँ -1 -2 -3 और -4। ठीक है, और हर एक 1 और 2 के बीच में 10 का डिस्टेंस, 2 3 के बीच में 10 का डिस्टेंस, 3 4 के बीच में 10 का डिस्टेंस, वैसे ही -1 -2 के बीच में 10 का डिस्टेंस, -2 -3 में 10 का डिस्टेंस, ऐसे ही डिस्टेंस आपको बना रहेगा। और सबसे पहले इंटीजर का जब करते थे 4, तो 4 को यहाँ रिप्रेजेंट किए, -3 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम रेशनल नंबर का कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसे सबसे पहला क्वेश्चन है 2/7। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो हमेशा वो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। अगर निगेटिव होगा, मान के चलिए जैसे -3/5 ये निगेटिव है, तो 0 एंड -1 के बीच में। ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, अगर निगेटिव या पॉजिटिव में है तो 0 1 के बीच में, निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में हमेशा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2/7 है, ये तो पता है कि 0 और 1 के बीच में होगा, -3/5 है, ये भी 0 और -1 के बीच में होगा। तो अब 0 और 1 के बीच में हम करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे आप एक लाइन ले लो, यहां पे आप नेगेटिव रखो, 0 -1 -2 -3, बस यहीं तक रखो आप। अब 0 1 के बीच में हमको रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? 2/7 को, ध्यान दीजिएगा
2/7 को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं 0 और 1 के बीच में। तो 0 1 के बीच में कितना होता है सर? 10 होता है। बट आपको 10 नहीं लेना है, आपको लेना उतना है 0 1 के बीच का डिस्टेंस जितना डिनोमिनेटर में दिया है। यहाँ कितना दिया है? 7। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7वां जो होगा वो 1 के पास होगा। अगर 5 होता नीचे तो 1 2 3 4 5 और 5वां जो होता वहां पे हम 1 लिखते। अगर 4 होता तो 1 2 3 चौथा जहां पे आता वहां पे हम 1 लिखते। मतलब 0 1 के बीच में ये हो गया आपका। होता 10 है बट डिनोमिनेटर आप देखना जितना होगा उतना ही डिवाइड करना। उसके बाद इधर आप कर सकते हो 2, इधर आप कर सकते हो 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0 1 के बीच में हमने 7 पार्ट किया। अब इस 7 पार्ट में कितना भाग? क्या भाग? दूसरा भाग। 7 पार्ट में क्या भाग? दूसरा भाग। तो जहां ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो हम इसको कह सकते हैं ये 1/7 होगा, ये 2/7 होगा, 3/7 होगा, 4/7 होगा, 5/7 होगा, 6/7 होगा और ये 7/7 होगा। 7/7 कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, 6/7 5/7। आपको चाहिए क्या? 2/7। तो 2/7 कहां है? तो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऐसे करके P लिख सकते हैं और नीचे लिखना P डिनोट्स 2/7। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तब आप उसको सीधा जान दो कि वो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर माइनस है तो 0 और -1 के बीच में। जितना डिनोमिनेटर है उतना ही आप पार्ट करोगे 0 1 का, और उसी पार्ट में जितना न्यूमरेटर है जितना न्यूमरेटर दिया, जैसे 2 दिया है तो दूसरा पार्ट पे ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर यहाँ 4 रहता तो चौथा पार्ट में होता 4/7। ठीक है, वैसे ही निगेटिव में करते हैं। एक निगेटिव का करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? -3/5। हमें पता है कि ये भी आपका 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट देंगे हम? 5। तो 1 2 3 4, 5वां तो ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 5वां पार्ट का सॉरी हम लोग निगेटिव करने वाले हैं। हम अभी पॉजिटिव लिख दिया, निगेटिव में चल जाओ। बस वही करेंगे जैसे हम लोग किए थे। अब इधर -1 -2 -3। अब देखो हमें करना क्या है? -3/5 को रिप्रेजेंट करना है। नीचे कितना है? 5। मतलब 0 और -1 के बीच में कितना डिफरेंस देंगे सर? 5। तो 1 2 3 4 5। 5वां कौन सा है? -1। खुद -1 5वां पार्ट होगा। ठीक है, अब इस 5वां पार्ट में कौन सा? -3 मतलब -1 हो गया। -3 मतलब 1 2 3, तो ये आपका क्या हो गया? -3/5। कह सकते हैं इसे कि -1/5 -2/5, इसको बड़ा मैं लिखता हूं, -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -5/5। ठीक है, तो हमको रिप्रेजेंट कौन सा करना है? 0 और -1 के बीच में 5वां जो पार्ट है उसका -3, उसका तीसरा। मतलब 0 1 के बीच में 5 पार्ट हमने किया, जिसका तीसरा। तो ये आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? जब आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो 2 होल 3/5 ऐसा कुछ दे रखा है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले कि पॉजिटिव है तो हम रिप्रेजेंट इधर करेंगे, निगेटिव की तरफ कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही लिख दो आप। अच्छा, ध्यान रखना यहां पे कौन सा नंबर है? 2। जब यहां पे 2 है तो आप समझ लो कि 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अगर यहाँ 5 होगा तो 5 और 6 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। 7 होगा तो 7 8 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। 10 होगा 10 11 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। मतलब जब भी रिप्रेजेंटेशन होगा ये 2 और 3 के बीच में, तो 1 तो यहाँ लिख दो आराम से, यहाँ पे 2 लिखो और 3 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब फिर से वही चीज 3/5। तो पहले क्या किए थे? 2 और 3 के बीच में 5 पार्ट, जिसका तीसरा भाग। तो वैसे ही यहाँ करेंगे 2 और 3 के बीच में 5 पार्ट, 1 2 3 4 5वां पार्ट हो गया, जिसका तीसरा भाग, मतलब पहला दूसरा और तीसरा। तो ये आपका क्या हो गया? 2 होल 3/5। फिर से एक बार समझेंगे,
जब भी क्वेश्चन दिया है यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 यहाँ पे है तो 2 और 3 का बीच में नहीं है। अगर 6 है तो 6 7 के बीच में नहीं है। अब 6 और 7 के बीच में कितना पार्ट, तो 5 पार्ट। वो पार्ट कहाँ देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है, और उसका भी कितना पार्ट, तो जो न्यूमरेटर है 3 है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, 3 होल 6/8। तो क्या करेंगे, ये आपका 3 और 4 के बीच में होगा, कितना पार्ट, 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां हो गया। उसका क्या पार्ट, छठा, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 3 होल 6/8 हो गया। कोई दिक्कत। अब निगेटिव में आप वैसे ही कर लोगे, जैसे निगेटिव का क्वेश्चन दिया है, -3 होल 4/7, -3 होल 4/7, तो क्या हो जाएगा, -3 होल 4/7, मतलब ये आपका होगा -3 है तो -4 के बीच में, तो -3 और -4 के बीच में होगा। अब -3 और -4 के बीच में होगा, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट कहां होगा, -3 और -4 के बीच में, और -3 और -4 के बीच में कितना हम पार्ट करेंगे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब उसका भी क्या पार्ट, 4th पार्ट, तो ये तो यहां आएगा 1 2 3 4, ये चौथा आपका हो गया क्या, -3 4/7, ठीक है। मतलब -3 और -4 के बीच में होगा, उसका 7 पार्ट करेंगे, और उस 7 पार्ट का चौथा भाग जो होगा वो -3 होल 4/7 होगा। तो पॉजिटिव में कर लिया, निगेटिव में कर लिया, प्रॉपर में फ्रैक्शन में किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन किया। अब आइए आपका 5वां क्वेश्चन है 13/5। इसको मैं बस सिंपल बता रहा हूं, आप कर लेना, जस्ट किया हम लोग। 13/5 इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आप 5 से 13 को क्या करना सर, डिवाइड करना। 5 2 10, क्या बचा, 3, ठीक है। जब भी इसको हम तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होता है, 2 होल 3/5, 2 होल 3/5। अब 2 होल 3/5 है, तो आप इसको 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। 2 है मतलब 2 और 3, 4 होगा तो 4 5 के बीच में, 7 होगा 7 8 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में हो गया। कितना पार्ट करना है, डिनोमिनेटर देखो आप 5 पार्ट, तो 1 2 3 4, 5वां पार्ट यहां हो गया। अब इस 5 पार्ट में क्या है, तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो ये आपका क्या हो गया सर, 2 होल 3/5, क्या हो गया, 2 होल 3/5। कोई दिक्कत। वैसे ही निगेटिव का है तो माइनस में है, तो वैसे ही डिवाइड करके माइनस में कर लोगे। तो आपका एक पहला टॉपिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन था, आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो ध्यान देना, कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें तो पिछले क्लास से रिलेट करता है। आप क्लास 7th का इंटीजर चैप्टर पढ़ना, वहां भी प्रॉपर्टी पढ़ना है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता क्या है कि इफ वी ऐड टू रेशनल नंबर द सम विल बी द रेशनल नंबर। अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा सम क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, 2/5 इट इज ए रेशनल नंबर। अगर हम ऐड करते हैं -3/5 इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, तो हमेशा क्या आएगा सर,
2 minus 3, that means minus 1/5 is also a rational number. ठीक है, इंटीजर में पढ़े थे हम लोग क्या, if we add sum of two integer is always integer. In the same way, sum of two rational number is always rational number. क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है. दूसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव. दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम दिए हैं, ठीक है, इफ देयर इज टू रेशनल नंबर, इफ देयर इज टू रेशनल नंबर, ठीक है, इट कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. इट कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. किसी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल, जैसे हम कर सकते हैं, पहले हम एक फॉर्म लेते हैं. मान के चलो आपके पास एक रेशनल नंबर a बाई बी है और दूसरा रेशनल नंबर है c बाई डी. तो हम c बाई डी प्लस a बाई बी भी लिख सकते हैं. जैसे एग्जांपल 2 बाई 5 को अगर हम जोड़ेंगे 3 बाई 5 से 6 से, तो हम लिख सकते हैं 3 बाई 6 इज ऑल्सो इक्वल टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 बाई 6 प्लस 2 बाई 5. a प्लस बी लिखो, b प्लस a लिखो, बात बराबर है. ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर है तो उसको हम ऐड किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कि a बाई बी अगर एक रेशनल नंबर है, c बाई डी है, तो हम c बाई डी प्लस a बाई बी भी कर सकते हैं. उस दोनों का जब सम आएगा तो दोनों का वैल्यू हमेशा सेम होगा. ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी आपका कहता है क्या, तीसरा एसोसिएटिव. थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहता क्या है कि अगर आपके पास तीन रेशनल नंबर है, मान के चलिए a बाई बी है, एक आपका c बाई डी है और एक आपका e बाई एफ है. ठीक है, अगर तीन रेशनल नंबर है तो उसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. जैसे कर सकते हैं a बाई बी प्लस c बाई डी को अगर जोड़ करके हम e बाई एफ लिख दें, या फिर हम लिखें a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ भी लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल एक लेंगे आपका 2 बाई 5 प्लस 1 बाई 6 और 1 बाई 3, तो क्या लिख सकते हैं 2 बाई 5 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3. मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपके पास तीन रेशनल नंबर है तो उसको अगर आप फर्स्ट दो को ऐड करते हो तीसरा से, या पहला को बाकी दूसरा से करते हैं, तो आपका वैल्यू दोनों का सेम आएगा. मतलब किसी भी ऑर्डर, इस ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. यही प्रॉपर्टी कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो नेक्स्ट वन, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एक होता है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी. ध्यान दीजिएगा इसको. कहता है कि अगर जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है. अगर जीरो एक रेशनल नंबर है और अगर सम करते हैं किसका, जीरो एंड रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ही आएगा. फिर से, अगर जीरो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है 0/1 p बाई क्यू के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है, नीचे क्यू जो आपका 1 है वो 0 नहीं है. ठीक है, तो रेशनल नंबर है, सम मतलब 0 और r, सम अगर करेंगे 0 मतलब 0 एक रेशनल नंबर है, उसको किसी भी रेशनल नंबर से जोड़ो तो हमेशा वही नंबर आएगा. जैसे एग्जांपल 0 अगर हम इसको जोड़ेंगे 2 बाई 5 से, हमेशा 2 बाई 5 आएगा. 0 अगर इसको जोड़ते हैं -3/6 से, हमेशा -3/6 आएगा.
ठीक है। तो 0 एक रेशनल नंबर है, अगर उसको सम करते हैं किसी भी एक रेशनल नंबर से तो वही रेशनल नंबर आएगा। वो कौन बोलता है? एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और आपका नेक्स्ट है 5th नंबर, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल, इसमें कहता क्या है, अगर कोई आप रेशनल नंबर लिए हैं और अगर इसका निगेटिव होगा तो हमेशा सम क्या होगा? 0। एक एग्जांपल लेते हैं, 2/5 इज अ रेशनल नंबर, इसका निगेटिव होता है -2/5, दोनों जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0। इनवर्स मतलब उल्टा। When we sum a rational number with the opposite sign of rational number, that will be 0। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3/5 एक रेशनल नंबर है, इसका उल्टा 3/5, दोनों को ऐड करेंगे हमेशा 0 आएगा। ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका प्रॉपर्टी जितना है वो सारा आपका खत्म हो गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एक छोटा सा पढ़ेंगे जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर दो तरीके का होगा। पहला केस सेम डिनोमिनेटर हो तो, और दूसरा डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो। जैसे एग्जांपल 2/5 3/5 दोनों सेम डिनोमिनेटर है, तो आप चुपचाप डिनोमिनेटर लिखोगे, 2 + 3 करोगे 5/5 आएगा, आंसर आएगा। और अगर डिफरेंट हो 2/6 + 3/8, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, यहां लिख देंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम 24, क्या आएगा एलसीएम 24। अब 6 से जो डिनोमिनेटर है 24 में डिवाइड करें, कितना आएगा सर? 4। तो 4 को फिर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 × 9 3 9 हो जाएगा, तो आपका 17/24 आ गया। तो दो केस होगा, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर लिख करके ऊपर का एडिशन कर दो, और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो नीचे डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लो, आफ्टर दैट डिवाइड विथ डिनोमिनेटर टू एलसीएम, व्हाट द नंबर कम्स मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एंड एडिट। फिर से एक बार एलसीएम ले लेंगे दोनों का, जो आएगा, जो आपका फर्स्ट का डिनोमिनेटर उससे इसमें डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा ऊपर डिनोमिनेटर में गुना कर देंगे। फिर से वैसे ही सेकंड जो आपका है इससे इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें? एलसीएम जो आ रखा है, और उसमें डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आपको पता है, आप कर लोगे, ठीक है, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो इस चैप्टर में बस वही कंसेप्ट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 4/6 फ्रॉम 2/3, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, 2 फ्रॉम के बाद जो भी है उसको यहां लिख दो आप, और क्या करना है हमको माइनस, किसको करना है? 4/6। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, जिसका एलसीएम निकालना। एक दूसरा क्वेश्चन है कि 2/3 को घटाना है -1/6 से, तो सबसे पहले कौन है? ए। फ्रॉम के बाद जो है उसको लिखो आप, क्या करना है? माइनस, किसको करना है? तो 2/3 को, ठीक कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आता है आपका, सब्ट्रैक्ट -2/3 फ्रॉम -1/6। तो फ्रॉम के बाद कौन है? -1/6। क्या करना है हमको? माइनस, किसको करना है? इसको। जब भी दो साइन हो ब्रैकेट में आप डाल दो, फिर क्या करेंगे? -1/6 माइनस माइनस प्लस 2/3। उसके बाद हम आराम से एलसीएम ले लेंगे। कौन सा मेथड? वही एडिशन जो पढ़े थे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर एलसीएम लेके बनाएंगे, सेम है तो वैसे ही एडिट लेंगे, ठीक है। तो आपका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, प्रॉपर्टीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर आपका कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो टिल नाउ दैट इज इनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्किल हंट क्लासेस। Like, share, subscribe it,
and get benefit from it. Whatever you want and require, please comment me. जो भी आपके चैप्टर से रिक्वायरमेंट है वीडियोस, जैसे एक रिक्वायरमेंट मुझे आया था परसों क्लास 7th के लिए, आई विल जस्ट अपलोड इट. ओके, एंड थैंक यू सो मच.